हेलो एवरीवन, सो हमारे पास क्वेश्चन है इफ ए बी सी डी इक्वल टू 1 एंड ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर रियल पॉजिटिव, then minimum value of a square plus b square plus c square plus d square plus ab plus bc plus cd plus bd plus ad plus ac is what? so basically यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है नंबर का, है ना। नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है a डॉट बी डॉट सी डॉट डी इक्वल टू 1 एंड आपको ये भी दे रखा है कि ए बी सी डी सारे क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स है, ठीक है ना। तो आपको इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। लेट्स से हमने इसको मान लिया y, हमने इसको मान लिया y, इसका मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम क्या सोचते हैं जनरली कि या तो परफेक्ट स्क्वायर बनाकर सॉल्व कर दे, या फिर एक और कंसेप्ट आता है हमारे माइंड में एम एंड जीएम का, अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन का। तो देखो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट दे रखा है, तो अगर एम जीएम के साथ जाओगे तो ज्यादा बेटर होगा, है ना, क्योंकि आपको ए बी सी डी दिया हुआ है, राइट। तो क्या करते हैं यहाँ पे, हमें एक चीज पता है कि अगर मान लो कोई ए एंड बी, अगर मान लो सपोज करो ए एंड बी तो दो नंबर्स हो गया, अगर मान लो एन नंबर्स है हमारे पास A1 A2 A3 एन ऐसे करता हुआ ए एन नंबर से, और ये सारे पॉजिटिव है, ठीक है, सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स है। तो इस केस में अगर इनका एम फाइंड आउट करते तो क्या आ जाता है, सो दिस इज A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस इन सब का सम, है ना, और डिवाइडेड बाय एन, ये चीज करते हैं तो ये हो जाता है एम, राइट। ऐसे ही अगर जीएम फाइंड आउट करें तो क्या होता है, सबका प्रोडक्ट दैट इज A1 A2 A3 डॉट 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 ए एन, और होल रेज टू द पावर 1 अपॉन जितने नंबर से एन, है ना। तो एम ऐसे फाइंड आउट करोगे, जीएम ऐसे फाइंड आउट करोगे, और आपको एक रिलेशन पता है एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, और इस रिलेशन का यूज करके आपका क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, ठीक है। तो जरा देखिए, अब आप क्या करते हो, हम मान लेते हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर ए बी बी सी सी डी बी डी ए डी ए सी, ये सारे नंबर्स हैं। कितने नंबर्स है देख लो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 नंबर्स है। ऑब्वियसली सारे पॉजिटिव है, तो इन सब का एम क्या हो जाएगा, इन सब का एम हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी, है ना। और क्या बच गया, ए बी ए सी ए डी बी सी बी डी एंड ए डी बच गया ना, ए डी तो आ गया, बी सी आ गया, सी डी बच गया, है ना, सी डी, ठीक है। ये हो गया सारा। अब इसका एम क्या हो जाएगा, सो दिस इज डिवाइडेड बाय 10, ये हो गया एम। और अगर जीएम फाइंड आउट करोगे तो डायरेक्ट हम यहाँ पे रिलेशन लगा देते हैं। जीएम क्या हो जाएगा इसका, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर इंटू ए बी ए सी ए डी बी सी बी डी सी डी एंड होल रेस्ट टू द पावर क्या हो जाएगा 1/10, ठीक है। जरा सॉल्व करो, ये तो आपको, आपने इसको y मान रखा है, तो y/10 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, अब देखो a पे कितना पावर होगा, 2 3 4 5, दैट मीन्स a पे पावर 5, b पे कितना होगा 2 3 4 5, b पे भी 5, c पे भी आई थिंक 5 ही होना चाहिए, 2 3 4 5, c पर भी 5 एंड d पर भी 5 ही होना चाहिए, 2 3 4 5 एंड होल रेज टू द पावर क्या है 1/10। अब हो गया क्वेश्चन, सी हो जाएगा y/10 ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो ए बी सी डी होल रेज टू द पावर 5/10। अब देखो आपको वैल्यू दे रखा है, ए बी सी डी का वैल्यू दे रखा है 1, सो y/10 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 टू द पावर 1/2, और इसका वैल्यू 1, दैट मीन्स y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 का मतलब क्या हुआ कि y का वैल्यू मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा, या तो 10 या उससे बड़ा होगा, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, सो मिनिमम वैल्यू विल बी 10, दैट इज ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इस तरह से आप एम जीएम का यूज करके बहुत सारे इनइक्वालिटी को प्रूव
कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, थैंक यू।